जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए यूजी सेमेस्टर 3 जो 2023-27 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसी का पीवाईक्यू लास्ट ईयर पहला टाइम था जब ऑब्जेक्टिव पेपर आया था, जो आप देख सकते हैं 2023-27 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आपको दिखाते हैं, सभी आंसर भी बताते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपको पता चल जाएगा पूरा वीडियो के देखने के बाद। चलिए दिखाते हैं। देखिए, पासिंग मार्क्स आप लोग जान लीजिए, 50 ऑब्जेक्टिव आएगा जिनमें हर ऑब्जेक्टिव का एक मार्क्स रहेगा और पासिंग मार्क्स 20 है, यानी 50 मार्क्स टोटल मार्क्स है और पास मार्क्स 20 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पल्लवन और संक्षेपण, इसमें भर भर के कह सकते हैं 3-4 क्वेश्चन केवल पल्लवन से आते हैं और 4-5 क्वेश्चन आते हैं संक्षेपण से। चलिए दिखाते हैं आपको, तो जब पढ़िएगा, जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में, याद कीजिए। पल्लवन मतलब क्या होता है, किसी भी वाक्य को, यानी कह सकते हैं किसी भी शॉर्ट समरी को, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, यानी बहुत डिटेल उदाहरण के साथ लिखना, तो उसको क्या कहेंगे, तो पल्लवन कहेंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्तार से लिखना है, क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं है, तो एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता क्या नहीं है, तो संक्षेपण मतलब क्या होता है वो पहले जान लीजिए। संक्षेपण मतलब होता है किसी बड़ी कहानी को शॉर्ट में लिख देना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, कोई कहानी पढ़ते हैं, उसका क्या दिया जाता है, समरी दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। यानी कहानी में क्या क्या बताया जाएगा वो शॉर्ट में आपको पहले ही 5-10-15 लाइन में बता दिया जाता है। जो कहानी होता है 7-8 पेज का, लेकिन 10-15 लाइन में बताया जाता है मुख्य विषय क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, संक्षेपण कहेंगे। तो संक्षेपण की अच्छी विशेषता क्या है, तो संक्षेपण की अच्छी विशेषता हो जाएगी, संक्षिप्तता तो होनी ही चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, भाषा की सरलता, अनावश्यक विस्तार नहीं होनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर है सही वाक्य शुद्धि पहचानो, यानी कौन सा, देखिए वाक्य पर भी कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जब पढ़िएगा तो वाक्य का एक अलग से वाक्य, जिसमें वाक्य कवर करेंगे, पल्लवन और संक्षेपण और सर्ग प्रत्यय, ये सब भी पढ़ना होगा। तो उन सब के लिए एक क्लास में पूरा बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो जो भी टॉपिक्स हमको लगेंगे यहाँ मैं नोट कर लूँगा साइड में, और आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोग भी बताना चाहते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो देखिए आप लोग हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा और बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो सही वाक्य शुद्धि पहचानो, तो यहाँ देखिए, मैं जो आपको सही पढ़ने में लगेगा उसको टिक कर दीजिएगा। मेरे को तुमसे बात करनी है, करनी नहीं है लगता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए आप सेंटेंस पढ़िएगा ना, खुद से पहचान। आगे बढ़िए। दूसरा है तुमसे मेरे को बात नहीं करनी, ये भी देख सकते हैं, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो इसमें सबसे परफेक्ट आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो घ नंबर हो जाएगा। बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो सबसे अच्छा सुनने में क्या लग रहा है, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4वां नंबर प्रश्न है, आ और अ के बीच ध्वनि का वर्ण है। आ हो गया और ओ हो गया, इनके बीच कौन सी ध्वनि आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये आंसर ग नंबर होगा। अग्नि परीक्षा देना, ये मुहावरा है, मुहावरा भी काफ़ी संख्या में आता है, 5 से 6 मुहावरा आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है, बहुत परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग का वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, तो आप लोग अपना मेजर, माइनर और एमडीसी बता दीजिएगा। तो शुद्ध शब्द पहचानना है। देखिए आप लोग पढ़िए, तो शुद्ध शब्द जैसे कि आप लोग इनमें से पता होगा कि श्रृंखला आधा ख लगता है, सौहार्द, ये सब आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यह तो जानते हैं कि पुनर्जन्म ऐसा ही लिखा जाता है, तो आप लोग मार दीजिए पुनर्जन्म। ये सब हम भले हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है कि पुनर्जन्म ऐसा ही लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पुनर्जन्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गठरिया, देखिए आप लोग अगर, चलिए डिस्क्राइब करके बढ़िया से बताते हैं। गठरिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय अब क्या होता है, आप लोग इंग्लिश में सुनेंगे क्या, सफिक्स। सफिक्स को क्या कहते हैं, जो लास्ट में लगा हो। जैसे कह सकते हैं इमोशनलेस, यानी भावनाहीन, तो लेस क्या हो गया, तो प्रत्यय हो गया, वो इंग्लिश के लिए बता रहे हैं। और इमोशन हो गया, कह सकते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में जैसे ही प्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो देखिए हिंदी में बताते हैं, तो ये इंग्लिश में बता दिए। प्रत्यय मतलब होता है क्या, सफिक्स। सर को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को कहते हैं सफिक्स। तो देखिए जब भी पूछा जाए गठरिया शब्द का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, संधि विच्छेद। आप लोग जानते हैं इसको बनाने का सिंपल विधि क्या है, तो सिंपल विधि है, गठरिया को आप क्या कीजिए, संधि विच्छेद में तोड़ दीजिए। तो आप लोग कैसे बनेगा, गठर, गठर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए हर्षी लगा, अगर दुर्गी लगा होता, यानी जो आप देख रहे हैं ये साइन है, इसको क्या कहते हैं, हर्षी कहते हैं, और ये जो रिवर्स साइन होता है इसी का, तो इसको क्या कह सकते हैं, दुर्गी कहते हैं। तो अगर दुर्गी साइन लगता तो रेफ वाला लगता,
ये वाला लगता, लेकिन ये नहीं है तो क्या लगेगा, केवल यह लगेगा, केवल यह लगेगा, यह हो जाएगा। तो देखिए ये तोड़ दिए, अब बना दिए। अगर पूछ लिया जाए इसमें गठरिया में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग आप लोग को पता है प्रीफिक्स होता है, यानी उपसर्ग अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, गठर होगा। अगर प्रत्यय पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ईया हो जाएगा। तो ये आप लोग आंसर मार दीजिए, क्या होगा, ख नंबर ईया। इसी प्रकार आप लोग बनाए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वह सोमवार को आएगी, वह सोमवार को आएगी। वाक्य, ये भी देखिए आप लोग को बताएं कि वाक्य पर इन सब जितने भी टॉपिक हैं प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को एक अलग से वीडियो। इसमें आप लोग केवल जान लीजिए वह सोमवार को आएगी, इनमें कौन सा कारक है, तो वह सोमवार को आएगी, यह हो जाएगा कर्म कारक, घ नंबर। आगे बढ़ते हैं। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, जैसा कि आप लोग को बताएं निर्जीव शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पूछ लिया यानी प्रीफिक्स, तो निर्जीव आप लोग बना दीजिए, नमस्नी, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, निर प्लस जीव हो जाएगा। यहाँ रेफ आ जाएगा इधर, आप लोग अगर बढ़िया से संधि विशेष जानते होंगे तो इसी प्रकार बनेगा, निर्जीव हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, तो क्या हो जाएगा, निर, क्या हो जाएगा, निर, जो ऑप्शन ए में क में गिवन है। आप लोग संधि विशेष में अगर तोड़ लिए तो फिक्स है, आप लोग ये अगर इसी का पूछ लिया जाता प्रत्यय आप लोग को, तो आप लोग मार दीजिएगा जीव। आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगा, आप लोग सुने होंगे ये काफ़ी बार, आगे ना, आगे कोई ना पीछे कोई, मतलब क्या है, मतलब बंधन रहित होना, यानी कोई बंधन में नहीं है। बंधन मतलब कह सकते हैं कोई रिश्ता में नहीं है, यानी मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना ही कोई पुत्र है और ना ही, या पुत्र पत्नी कह सकते हैं, और ना ही माता पिता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मानिएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, आंसर भी 33 ही होगा। विचारात्मक संक्षेपण में किसे संक्षेपित किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं। लेखक के विचारों और दृष्टिकोणों को, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ग नंबर में गिवन है। 13 का क्वेश्चन है, किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए किसी सूत्र वाक्य, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई भी श्लोक, तो उन सब के गर्भ में यानी जो अंदर में छुपा हुआ है उसी के भाव को पूरी तरह से व्यक्त करना, यानी पूरी तरह से बताने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवन। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। लाल पीला होना, ये आपको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है, आप मोटू पतलू देखते होंगे, जब मोटू गुस्सा होता है कैसा होता था, लाल पीला। तो याद रखिए मोटू जब गुस्सा, अगर देखें ही होंगे तो मोटू जब गुस्सा होता था तो कैसा होता था, लाल पीला। तो इसका आंसर है ख नंबर। 15वां क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देख सकते हैं मुहावरे काफ़ी पूछा जाता है। तो आसमान पर चढ़ाना मतलब क्या होता है, बहुत घमंड करना। आगे बढ़ते हैं। गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले संधि विच्छेद में तोड़ लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। यहाँ देख सकते हैं दुर्घुकार है, र में दुर्घु रू है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लगेगा, घ नंबर हो जाएगा। अगर केवल हर्षु रहता है, यानी हर्षु कैसा होता है, ऐसा साइन होता है, अगर ये होता है तो लगता है ये, लेकिन दुर्घु है तो क्या हो जाएगा, उआ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। हेमा को घर जाना है, हेमा जो वाक्य अगला कराए थे और ये देखिएगा दोनों सिमिलर है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, पल्लवन करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, तो पल्लवन करते समय मूल भाव को बदलना, मूल भाव को संक्षिप्त रखना, ये पल्लवन का काम नहीं होता है, ये संक्षिप्त करना है, संक्षेपण कहलाता है। मूल भाव पर ध्यान देना और उदाहरण देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल भाव पर ध्यान देना और उदाहरण देना। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर आप लोग को थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परलोक, परलोक में यानी परलोक शब्द है, किस उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परलोक, ख नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण का गुण क्या है, संक्षेपण आप लोग को बताएं, किसी भी बड़े कहानी को शॉर्ट में लिख देना है, क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। तो उसका गुण क्या क्या है, तो पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और भाषा की सरलता होनी चाहिए, यही होगा आंसर। जैसे कि विस्तार, जटिलता, ये अस्पष्टता, ये सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोहराव, दोहराव किस में हो सकता है, पल्लवन में हो सकता है। केवल तथ्य, यह रिपोर्ट में होता है, कोई विचार नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। आँख का अंधा गांठ का पूरा, देख सकते हैं क्या है, मुहावरा। इस लोकोक्ति और मुहावरा सेम ही होता है, इसका भी अर्थ आप लोग को बताएंगे जब टॉपिक वाइज कराएंगे। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब क्या आता है, मूर्ख धनी।
यानी आँख का अंधा मतलब मूर्ख कह सकते हैं, और गांठ का पूरा मतलब धनी, यानी मूर्ख धनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन है वास्तविक। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इक। आप लोग संधि विच्छेद में तोड़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तो क्या आ जाएगा? इक। आप लोग बना लीजिएगा, अगर बोलिएगा तो एक बार बढ़िया से संधि भी आप लोग को बताते चलेंगे। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, मतलब क्या हो जाएगा? हंसुआ आप लोग जानते हैं किसे? कैंची रहता है, इस प्रकार रहता है, आपको बना के दिखाते हैं। हंसुआ, सॉरी, इस प्रकार का हंसुआ रहता है, जो आप लोग धान के खेत में देखते होंगे, कटाई के समय, गेहूं कटाई के समय यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हंसुआ। और खुरपी मतलब क्या होता है? जो आप लोग प्याज कभी कोड़े होंगे, खुरपी क्या होता है? एक ऐसा यहाँ लगा होता है और इसी से कोड़ा जाता है, ज़मीन की धरती को कोड़ा जाता है। जब प्याज लगाए थे तो उसमें कोड़ा जाता है, तो उसी को कहते हैं खुरपी। तो हंसुए की ब्याह में खुरपी का गीत, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर है असंगत बातें करना, यानी क्या काम है और क्या बात कर रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं। 25 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये इजी है, 8 भेद हो जाएंगे। आयुषी पढ़ती है, तो आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, जब भी नाम आ जाए, यहाँ नाम जैसे गिवन है, तो आप लोग एक्यूरेट जाइए कि कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, जो ग नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। देखिए, आप लोग क्या जानते हैं? पुरस्कार आप लोग जानते होंगे, ये सब भले शब्द ये सब नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पुरस्कार इसी प्रकार लिखा जाता है। तो आप लोग पुरस्कार को मार के आगे बढ़ जाइएगा। पल्लवन किस शैली में? जैसा कि आप लोग को बताएं, पल्लवन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं। पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास शैली, जो ग नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन है, संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं? तो संक्षिप्तता के अर्थ होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। एक हिंदी में पढ़िएगा, और एक ही व्याकरण के रूप में एक यूज होता है, और सामान्य हिंदी के रूप में, 2 रूप में यूज होता है। वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश का कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो वह पत्र लिख रही है, तो यह इसमें क्या हो रहा है? तो कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म। इसका आंसर का नंबर हो जाएगा, घुमक्कड़। देखिए, ये भी आप लोग संधि में पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद आंसर बता दीजिए। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का, प्रत्यय मतलब सफिक्स यानी लास्ट में, तो इसका आंसर क्या है? अक्कड़। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बूम, आप लोग सुने होंगे। सुचारू, देखिए ये भी आपको क्या करना है? पहले संधि विच्छेद में तोड़ लेना है। अगर उपसर्ग पूछा जाए, उपसर्ग को बता देना है। अगर लास्ट वाला पूछा जाए, नहीं प्रत्यय पूछा जाए, तो प्रत्यय बता देना है। तो इसका सुचारू क्या आ जाएगा? सु। आगे बढ़ते हैं, 33वां प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात। ये सुने होंगे, मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है, तुम जहाँ जाए जान रे, तो डाल डाल में थे हम पात पात में, ये खोटा में हम लोग ही बोलते हैं। तो तू डाल डाल में पात पात मतलब क्या होता है? दोनों विद्वान। ये मैं नहीं दर्शाना चाहता कि हम लोग विद्वान हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? दोनों विद्वान। टांग अड़ाना, ये भी देखिए मुहावरा है, कह सकते हैं। 1-2 मुहावरा इजी है, लेकिन 2-3 जैसे कि अग्नि परीक्षा देना, तू डाल डाल में पात पात, ये फिर जो था आगे नाथ ना पीछे पागा, ये सब कह सकते हैं थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग अगर बढ़िया से डिटेल से मीनिंग निकालेंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? टांग अड़ाना, ये तो इजी है, रुकावट पैदा करना। अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा, जैसे कि देखिए, औषधि आप लोग सुने होंगे, औषधि सुने होंगे, हितैषी सुने होंगे, पुरुष, तो यहाँ देख सकते हैं औषधि और पुरुष सही है, आप लोग जान गए होंगे। उषा और हितैषी में मारना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, उषा आप लोग उषा नाम सुने होंगे, उषा भी पढ़े होंगे कभी, तो कभी सुने होंगे, लेकिन हितैषी देख सकते हैं, हितैषी में ए, जो त में डबल है, ए आएगा, केवल एक आएगा, केवल एक आएगा। हितैषी, सॉरी, ये केवल एक ही आएगा, क्या होगा? हितैषी, यानी तमे ए होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि जो शब्द आप लोग जानते हैं उसको करेक्ट कर लीजिए, जानते हैं कि यह सही है। पुरुष में आप लोग जानते हैं, कई बार लिखे होंगे, कई बार पढ़े भी होंगे, तो आप लोग को याद होगा। उषा भी, उषा हो सकता है कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन औषधि भी सुने होंगे। औषधि और उषा ये सब पुरुष, हितैषी नहीं सुने हैं, तो इसको गलत कर दीजिए। ये मैं कहना नहीं चाहता कि जो आप शब्द नहीं सुने वो गलत होगा, लेकिन आप लोग जो जानते हैं उस पर डिसाइड कीजिएगा। 36वां प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से क्या शुद्ध है? देखिए, आप पढ़िए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए, अनेक मतलब क्या आ गया? प्लुरल, और फिर को लगा रहा है, मतलब क्या आ गया? यानी प्लुरल, डबल प्लुरल हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही हो जाएगा।
यहाँ देखिएगा श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है। प्रकार मतलब क्या होता है? प्रकार जब वस्तु होता है तब प्रकार लगाया जाता है, लेकिन यह वस्तु नहीं है, नाम है, तो क्या प्रकार नहीं लगेगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, यह हो सकता है, लेकिन सबसे शुद्ध क्या हो जाए? तो सबसे शुद्ध हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जो ख नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। आम की आम गुठलियों के दाम, यह भी सुने होंगे आप लोग। आम की आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ कमाना, यानी आम का भी दाम ले रहे हैं और गुठलियों का भी दाम ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा दोहरा दाम। और वैसे अभी आम का ही सीज़न है, तो आम काफ़ी सस्ता है, 30-40 में मिल रहा है। ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए ननिहाल क्या हो जाएगा? ई हाल। क्या हो जाएगा? ई हाल। प्रत्यय पूछा है तो ई हाल हो जाएगा। आप लोग, हमको नहीं लगता कि आप लोग अब उपसर्ग और प्रत्यय की क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, ताकि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग समझे हैं या नहीं अभी तक उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोग को पहले क्या करना, संधि विच्छेद में तोड़ लेना। अगर पूछा जाए प्रत्यय तो लास्ट वाला बता देना, उपसर्ग पूछा जाए तो पहले वाला बता देना है। समाचार देखिए इसमें क्या किया है? संधि के रूप में पूछ लिया है, जो आप लोग को बताएं। समाचार शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो देखिए समाचार का जब बनाइएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? सम जोड़ आचार। क्या हो जाएगा? सम जोड़ आचार। और देखिए सम को भी तोड़ दिया है, सम को भी तोड़ दिया है, तो स लिखा है, म में हलंत दिया है। और जब भी आप कोई वर्ण पढ़िएगा, वर्ण मतलब क्या आता है? क ख स्वर्ण व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में जब भी पढ़िएगा, जैसे कि क पढ़िएगा, तो क के अंत में क्या आता है? तो क के अंत में आता है अ। जब क को बढ़िया से प्रोनाउंस कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या प्रोनाउंस हो रहा है। तो क लास्ट में कैसा साउंड आ रहा है? अ तक का, अ का आ रहा है, अ का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम जोड़ अ। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, देख सकते हैं फिर से मुहावरा पूछा गया है। टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? अपनी बातों से नहीं हटना, जो ऑप्शन क्या है? बी में गिवन है, ख नंबर। अशुद्ध शब्द है, यानी कौन सा शब्द गलत है? तो आप लोग जानते हैं स्वास्थ्य तो सही है, उपलक्ष्य आप लोग सुने होंगे, सही है। धात्व और महात्मा ये सब बच जाता है। महात्मा आप देख लीजिए, महात्मा में क्या है? महात्मा भी आप लोग लग रहा होगा महात्मय, महात्मय, तो इसका यह भी सही है, लेकिन क्या है? ध्यात्व। क्या है? ध्यात्व, ये शब्द सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, किसी विस्तृत लेख को, यानी बहुत कह सकते हैं बहुत अधिक शब्दों में लिखे हुए लेख को, मुख्य विचारों को लघुत्तर आकार में, यानी जो मुख्य विचार उनको शॉर्ट में, लघुत्तर मतलब छोटा हो गया, आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो संक्षेपण। इसलिए आप लोग बता सकते हैं। 45वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप लोग पढ़िए सेंटेंस को। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसकी ससुराल जयपुर में है, रास्ते को चौड़ी करना ज़रूरी है, कह सकते हैं रास्ते को चौड़ी करना चाहिए, मेरे को उससे एक बात कहना है। तो देखिए जब पढ़िएगा तो सबसे एक्यूरेट क्या लग रहा है? तो सबसे एक्यूरेट लग रहा है उसकी ससुराल कहाँ है? जयपुर में है, सबसे बढ़िया। तो इसका आंसर क्या है? ख नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप लोग को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। जैसे वर्ण में क्या आता है? क हो गया, अ हो गया, ट हो गया, ये सब क्या हो गया? वो वर्ण हो गया। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसी से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। और आगे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को एक बार बढ़िया से बताते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन पहले होता था मूल में, और अब कितना होने लगा? अब होने लगा है 13। लेकिन अगर भैया क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग को क्या आंसर बताना है? तो क्या बताना है? 13 बताना है। ये होता था पहले मूल भाव में, लेकिन अभी कितना माना जाता है? अभी 13 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है, महात्मा गांधी देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में क्या शुद्ध करना चाहिए? देखिए यहाँ पदक्रम संबंधी, यानी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा? देश। क्या हो जाएगा? देश। पहले क्या होगा? देश होगा। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, ना कि महात्मा गांधी का देश। यहाँ क्या लग रहा है? लग रहा है कि महात्मा गांधी का देश सदा आभारी, लेकिन क्या होगा? देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदक्रम संबंधी ये अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पल्लवन किसका विस्तार किया जाता है? पल्लवन में किसी सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु का, कह सकते हैं विवेच्य बिंदु का पल्लवन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या सही लग रहा है, कौन सा एक्यूरेट आपको लग रहा है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग का
मेजर माइनर एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मेजर लिख दिया, MJ आप लोग का, MN लिख देना क्या है आप लोग का, और MDC तीनों आप लोग बता दीजिए क्या है, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दें। अगर अच्छी संख्या में कमेंट आए तो आप लोग को फिक्स है जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसी पर कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत रिप्लाई दे देंगे आप लोग को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।